Hey everybody and welcome to this session जहाँ पर हम करने जा रहे हैं CUET ऑफिशियल मॉक टेस्ट के सॉल्यूशंस का लास्ट पार्ट। ये हमारा फिफ्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में मैं 41 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुकी हूँ। बस अब हमारे पास 9 क्वेश्चंस बचे हैं जिनके सॉल्यूशंस मुझे आपको बताने हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन 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 ध्यान रखो, ये वीडियोस मैंने सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट पे बनाए हैं क्योंकि मुझे लगा शायद मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ अच्छे मार्क्स स्कोर करने में। और अगर मैं ये कर पाऊँ तो मेरी ये सारी मेहनत सफल हो रही है। अब अपना काम ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी बच्चे CUET के लिए होम साइंस का सब्जेक्ट ऑप्ट करें उनके साथ इसको शेयर करो ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे और उनको बेनिफिट मिल सके। अब हमारे 9 क्वेश्चंस बचे हैं, अगर आपको याद हो तो हमने ये पहले ही मैंने आपके साथ ये पहले ही डिस्कस कर लिए हैं स्टार्टिंग के 24 क्वेश्चंस। अब मैं स्टार्ट करती हूँ आपका 42nd क्वेश्चन मेरे ख्याल से। हाँ, 41 तक मैंने कर लिया था, एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से मिस हो गया है। चलो कोई बात नहीं, आगे की करते हैं। तो हम करेंगे अब 43rd क्वेश्चन। NNP फीचर इज या आर, एनएनपी के क्या फीचर्स हैं आपको यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी है ये, फोर्टिफिकेशन ऑफ एसेंशियल फूड्स है, बोथ 1 एंड 2 या नन ऑफ दीज। ये सेंटेंस कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है लेकिन फिर भी NNP, क्या मुझे इसका फुल फॉर्म बता सकते हो आप? याद करो क्या है ये, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दो। नेशनल, अगला क्या है? न्यूट्रिशनल पॉलिसी। ठीक है, नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी मतलब हमारे देश की ये एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी है। किस लिए? लोगों के न्यूट्रिशनल स्टेटस की प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए, और इसके लिए फोर्टिफिकेशन ऑफ एसेंशियल फूड्स ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए बोथ 1 एंड 2 सही है, और हमारा जो सही ऑप्शन बनता है इसलिए वो है 3। और 3 के लिए हम कौन सा क्लिक करेंगे? सी। सी पे क्लिक करना, उसको सेव एंड लॉक करना, आगे बढ़ जाना नेक्स्ट पर। और क्वेश्चन नंबर, ये फोर्टिफिकेशन ऑफ एसेंशियल फूड्स, ये राइट बी पे लग गया है, नहीं ये थोड़ा सा नीचे खिसकेगा और सी होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। पीडीएस, पीडीएस क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये जो राशन होता है ना वो। अंत्योदय, अन्न योजना, अन्नपूर्णा स्कीम आर सम ऑफ फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम्स या फूड एजुकेटिव प्रोग्राम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर आपको राशन में क्या मिलता है? खाना मिलता है ना, तो ये है फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या है? फर्स्ट वाला सही है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ए को और सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, ए ऑप्शन हो गया। 45th, एन इंस्टीट्यूशनल सेटिंग डिजाइन फॉर केयर ऑफ इन्फेंट्स इन द एब्सेंस ऑफ होम केयर। यहाँ पर इन केयर ऑफ इन्फेंट्स दिया है, इसलिए हमारे ऑप्शन हमें ध्यान से देखने पड़ेंगे। डे केयर, प्ले स्कूल, क्रेच, प्री स्कूल। प्री स्कूल और प्ले स्कूल ये तो नहीं होने चाहिए क्योंकि यहाँ पर इन्फेंट्स है, तो ये तो हटाई दो। यहाँ पर एलिमिनेशन के थ्रू भी आप ज़रूर करना। MCQs कैसे अटेम्प्ट करने हैं ये भी मैं आपको यहाँ पर एक लिंक दे दूंगी, ठीक है, उस वाले वीडियो को ज़रूर देखना। तो इन्फेंट्स जहाँ पर रखते हैं वो ज़्यादातर हम उसे कहते हैं क्रेच, क्योंकि ये थोड़ा सा कम फॉर्मल होता है। तो डे केयर ये भी दिन दिन का है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर सी होना चाहिए। आप इसके लिए भी एक बार की को देख सकते हो, मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। हम इसे यहाँ पर सी मार्क करते हैं और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, प्री स्कूल एजुकेशन इज ऑफर्ड बाय ICDS थ्रू इम्यूनाइजेशन। नहीं, ये कैसे हो सकता है? आंगनवाड़ी, प्ले स्कूल्स या बालवाड़ी। ICDS के जो प्ले स्कूल्स हैं उन्हीं को हम कहते हैं आंगनवाड़ी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा बी। बी पे क्लिक करो और फटाफट से अगले क्वेश्चन पर हम जा सकते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 47। नीड फॉर कंसर्न्ड केयरिंग एंड नॉलेजेबल एडल्ट एज अ प्री स्कूल एजुकेशन हैज़ बीन एम्फेसाइज्ड बाय। ये किसने कहा है कि एक छोटे बच्चे को नॉलेजेबल एडल्ट मतलब एक बड़े की ज़रूरत होती है जो कि उसकी ज़रूरतों को समझ सके? व्योत्स्की, पियाजे, मारिया मॉन्टेसरी या नन ऑफ दीज। कौन सा ऐसा था? मारिया मॉन्टेसरी के भी स्कूल्स हैं, पियाजे भी बच्चों के बारे में बात करता है, इसने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी थी, और लास्ट था हमारा व्योत्स्की। तो हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो आएगा व्योत्स्की, और हम ए को मार्क करके आगे चलेंगे। क्लियर? यहाँ पर ये जो राइट लगा है इसको छोड़ दो, ये यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। अब
48th क्वेश्चन, सेंट्रल एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग एडॉप्शन रूल्स, मतलब दत्तक पुत्र या किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए सेंट्रल एजेंसी क्या है, इस ये सब कुछ जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो बेटा, ये सारे मैंने अपने वीडियोस में कवर किए हुए हैं, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बने हैं ना, ज़रूर उनको देख लो, आपको और ऑब्जेक्टिव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वीडियोस देखे हैं जो हर लेसन के बाद ऑब्जेक्टिव करें हैं, तो उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो क्या है, एडॉप्शन होम्स, आईसीडीएस, अगर इनके फुल फॉर्म्स पता है तो बताओ, एसओएस विलेजेस था अगर आपको याद हो, या फिर कारा। तो सेंट्रल एजेंसी फॉर एडॉप्शन इज कारा। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा डी को क्लिक करो और अब बिल्कुल कंफर्म होके अगले क्वेश्चन पर आप पहुंच जाओ डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 49, होम्स इन विच जुवेनाइल्स आर फाउंड गिल्टी इन टर्म्स ऑफ वायलेशन ऑफ लॉज आर प्लेस्ड इन। ये सब मेरे जो एमसीक्यूज बने हैं ना लेसन के बाद, ये सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर मिल जाएंगे। आप ये मत सोचो आपको सीयूईटी की तैयारी करनी है, वो सब जगह मिलेंगे आपको, ठीक है। ऑब्जर्वेशन होम, जुवेनाइल चिल्ड्रन होम, स्पेशल होम, या फिर नन ऑफ द अबव। अब आप याद करो, इनमें से एक ऐसा था जब पेरेंट्स किसी के नहीं मिलते उतनी देर रखते हैं, एक ऐसा था जो पेरेंट्स रखना ही नहीं चाहते, उनकी इंक्वायरी तो हो गई है लेकिन फिर भी नहीं रखते, और तीसरा था जो गिल्टी है। तो जो गिल्टी हैं, जुवेनाइल्स, जो जिन्होंने कोई क्राइम किया है, वो रखे जाते हैं स्पेशल होम्स में। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, ऑब्जर्वेशन होम भी नहीं है, जुवेनाइल होम भी नहीं है, ये है स्पेशल होम या फिर विशेष गृह। सी पे क्लिक करेंगे और हम चलते हैं फाइनली अपने लास्ट क्वेश्चन पर, जो है अरेंज द गिवन स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फूड सर्विस इन करेंट सीक्वेंशियल ऑर्डर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन, स्टाफिंग या डायरेक्टिंग। तो हम सबसे पहले तो प्लान बनाएंगे, प्लान से पहले तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ए, इस तरह से आप बेटा अटेम्प्ट करना अपने एमसीक्यूज, ठीक है। ए हमारे पास या तो हमारा 1 होगा या 4। दूसरा बी, ए के बाद जब हमने कर लिया तो हम सारी चीज़ों को जुटाते हैं, सब कुछ एक तरह से जोड़ते हैं, और वो होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे या फिर स्टाफिंग करेंगे। जब हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो हम लोगों को रखेंगे ना, तो यहाँ पर ये एस नहीं होगा, ये डी होगा। हम लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, जब हम एम्प्लॉय कर लेंगे तब हम उन्हें डेलीगेशन, उन्हें काम देंगे, काम कैसे करना है ये बताएंगे, और उसमें अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो हम उसे कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो है 4, ऑप्शन डी पे क्लिक करिए और हमारा इसी के साथ पूरा मॉक पेपर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। डी पे क्लिक करो और गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। फिर से आखिरी बार में मॉक टेस्ट के सॉल्यूशंस में आपसे कह रही हूँ, बेस्ट ऑफ लक, डू वेरी वेल एंड स्कोर full marks. My target is always in CUET it is 40 on 40 and in CBSE के एग्जाम्स it is always 100 on 100। मैंने अपना पूरा काम कर दिया है, अब आप इसको शेयर करो, ये आपका फ़र्ज़ बनता है। कमेंट, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, लाइक, एक थम्स अप तो बन जाता है ना। सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल बजा दो ताकि मेरे और वीडियोस आएँ तो आप तक पहुँच सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन।